हमने 2014 में सरकार बदली और उम्मीद में बैठ गए कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या यही अच्छे दिन देखने थे? क्या यही विकास है? एक तो वैसे ही कोरोना ने हमारी कमर तोड़ दी थी और अब ये पेट्रोल की मार ने जीना बेहाल करके रख दिया है हमारा। आज हम आपको समझाने वाले हैं कि आखिरकार ये पेट्रोल की कीमत ऊपर क्यों जा रही है। क्या महंगे पेट्रोल से ही राष्ट्र निर्माण होने वाला है? तो आइए आज हम जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस इतने ऊपर क्यों बढ़ रही है। आपको पता है हमारे देश की सरकार कहती है कि वो लोग प्राइसेस को डिसाइड नहीं करते हैं और भारत में डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि इंटरनेशनल मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो वैसे ही हमारे देश में जो पेट्रोल प्राइसेस है, डीजल प्राइसेस है, ये अपने आप महंगे होने लग जाएंगे। जब सरकार में थी, सत्ता में थी, तब उन्होंने पेट्रोल की ये जो मारामारी चल रही थी, बार बार पेट्रोल ऊपर नीचे जो हो रहा था, उसके कारण जो बवाल हो रहा था, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, बहुत बवाल हुआ करते थे, तो कांग्रेस ने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया ताकि वो इस पूरे बवाल से बच सकें और बोल सकें कि ये पूरे जो प्राइसेस है ये डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम से होल्ड हो रहे हैं या डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम इन पे अलाउ हो रहा है। और मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया था ताकि उन पे कोई भी दबाव ना बना पाए कि मोदी सरकार डीजल को रेगुलेट कर रही है। पहले हर 15 दिनों में डीजल के और पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर नीचे हुआ करते थे, घटते बढ़ते रहा करते थे, लेकिन 2017 के बाद से अब ये रोज ऊपर नीचे होने लग गए। सबसे बड़ी चीज़ है, क्रूड से ही डीजल और पेट्रोल बनता है और हमारा देश भारत जो है उसमें आज भी 83% मतलब 83% क्रूड इंपोर्ट कराया जाता है। तो आप समझ लीजिए सबसे बड़ा एक जो पेट्रोल की कीमतें या डीजल की कीमतें बढ़ने का जो कारण है वो यही है कि हमें क्रूड बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। अब हमारी मांगों को, हमारे देश की मांगों को पूरा करने के लिए हमें दूसरे देशों से क्रूड लेना ही पड़ता है। और ग्लोबल मार्केट में आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पेट्रोल और डीजल और क्रूड के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ भी जो पेट्रोल है और जो डीजल है उसके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अब वो 100 टच कर चुका है। आप सभी के दिमाग में अब एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो जो क्रूड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नेगेटिव हो गए थे, उसका फ़ायदा हमें क्यों नहीं मिला? तो पहली चीज़ ये कि वो जो नेगेटिव प्राइसिंग थी, वो जो क्रूड जो नेगेटिव हुआ था, वो हर जगह नेगेटिव नहीं था। वो कुछ वर्ल्ड के सिर्फ कुछ देशों के यहाँ नेगेटिव था, बाकी जगह नेगेटिव नहीं था। तो भारत उससे अछूता रह गया। और दूसरी बात, भारत को फ़ायदा मिला, तो क्रूड के प्राइसेस कम हुए थे, हमें फ़ायदा मिला, लेकिन हमारे पास बड़े बड़े रिजर्व ना होने, मतलब जहाँ पे हम कंटेन कर सकते हैं, जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास स्टोरेज की कमी थी डीजल और पेट्रोल के लिए और क्रूड के लिए, तो हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाए। और केंद्र सरकार के पास उस समय क्योंकि कोई भी व्यापार नहीं चल रहा था, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, तो गवर्नमेंट को अपना बजट बनाए रखने के लिए अपने पास फंड्स की कमी ना हो, इसलिए उन्होंने उस वक्त पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये का एक बोल सकते हैं हम एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया ताकि गवर्नमेंट अपनी झोली भर सके। अब केंद्र सरकार ने तो जो नुकसान हो रहा था उनको उसको कवर कर लिया था टैक्स बढ़ा के। अब राज्य सरकार इसमें कैसे पीछे रहती? राज्य सरकारें भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी अपनी साइड से एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगा दी, एक्स्ट्रा वैट लगा दिया, तो उन्होंने भी अपना जो उनका खाली खजाना था उसको भर लिया। सरकार जो है वो तो दोनों तरफ से ही कमा रही है। जब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड का प्राइस ऊपर जाता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, लेकिन सरकार टैक्स नहीं घटाती। और जब क्रूड सस्ता हो जाता है और हमें पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल सकता है, उस समय टैक्स बढ़ा के अपना काम चला लेती है। तो सरकार तो दोनों ही तरफ से कमा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं। जापान में 94 रुपये लीटर है, साउथ कोरिया में 96 रुपये लीटर है, जर्मनी में 119 रुपये है, और उसके बाद हांगकांग 176 रुपये। तो आप सोचिए भारत से भी ज़्यादा बाहर जो हैं प्राइसेस बहुत हैं। अब कॉमर्स स्टूडेंट्स जो होंगे या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी लोग होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनको एक चीज़ समझ में होगी कि डिमांड और सप्लाई और प्राइस, इनका क्या जो रिलेशन है वो आपको पता ही होगा। तो जब कोरोना था डिमांड घट गई थी और डिमांड घटने के कारण प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आ गए, क्योंकि जब किसी को डलवाना नहीं होगा तो फिर पेट्रोल लेगा ही कौन। तो उस समय पेट्रोल के प्राइसेस बहुत नीचे आ गए। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन बंद हो रहा है, जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है, वैसे वैसे प्राइस और क्रूड के जो रेट्स हैं इतने ज़्यादा ऊपर चले गए हैं कि हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। अब डिमांड तो हो गई ज़्यादा, प्राइसेस भी होने लगी ज़्यादा,
और इसी में एक ग्रुप है जिसे कहते हैं ओपेक। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनका होता है ये ग्रुप। ये इतना बड़ा ग्रुप है कि जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं ये अपनी साइड से सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि क्रूड की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं तो ये ही कंट्रोल कर रहे हैं, ये ही प्राइसेस को ऊपर बढ़ाने में लगे हुए यही सब देश, क्योंकि भारत तो इम्पोर्टर है, वो भी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। तो ये लोग भी बहुत बड़े नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। अब एक और बड़ा कारण जो है वो ये है कि पहले भारत ईरान और वेनेजुएला से ऑयल लिया करता था, लेकिन आपको तो पता ही है ईरान और अमेरिका के बीच में क्या दिक्कतें चल रही हैं। उसके कारण सैंक्शंस से बचने के लिए भारत को इन ओपेक कंट्रीज से, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ये ऑयल प्रोड्यूस होता है, ऑयल निकलता है, उनसे लेना पड़ रहा है, जिसके कारण अब पेट्रोल की प्राइसेस हमारे लिए बहुत बड़ा एक दिक्कत का कारण बन चुकी हैं। और सबसे बड़ा एक कारण है कोरोना काल में जब सरकार के पास फंड्स नहीं होंगे, तो जहाँ तक मुझे भी लगता है या आप भी इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, जब किसी सरकार के पास पैसा ना आ रहा हो तो उसको कहीं ना कहीं से तो पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाकर अपने को एक बोल सकते हैं कंफर्टेबल लेवल पर ले आए, ताकि उनके पास फंड्स की कमी ना हो और वो हमारे देश का राष्ट्र निर्माण कर सके। अब आपको पता ही है कि जो बिडेन, जो अब नए राष्ट्रपति हैं यूएसए के, उनके आते ही भारत थोड़ा कंफर्टेबल स्टेज में आ चुका है। और अभी 1-2 दिन पुरानी खबर है कि भारत ने रूस और ओपेक देशों को एक वार्निंग दी है कि या तो वो अपने जो प्राइसेस हैं इनको कंट्रोल कर लें, इनको नियंत्रण में ले आएँ, अदरवाइज भारत के पास ईरान और वेनेजुएला के ऑप्शंस खुले हुए हैं, भारत वहाँ से जाके लेने लगेगा। और उसमें अच्छी चीज़ ये होगी कि हमारा जो पेट्रोल है वो 90-92 रुपये के नीचे आराम से आ जाएगा। आपको तो पता ही है हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जो उनका 2014 के बाद से लगातार मिशन रहा है। इसीलिए वो लोग पेट्रोल के प्राइसेस पे जो टैक्स वगैरह लगा हुआ है, जो वैट लगा हुआ है, उसे कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकार चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चलन ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, इसलिए वो उस पर सब्सिडी भी दे रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि उससे एयर और नॉइस पॉल्यूशन दोनों ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब आपने WHO का जो अभी नया डेटा है आपने वो देखा ही होगा। WHO के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो होता है एयर पॉल्यूशन के कारण। जो एयर पॉल्यूशन है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसके कारण लगातार 8 से 10 लाख लोग भारत में मरते ही हैं हर साल। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अपनाना पड़ेगा, ताकि हम इन रोड एक्सीडेंट से भी बच पाएंगे, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, हर चीज़ से बच पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और आप सबका इतना ज़्यादा साथ के लिए हमारा तहे दिल से शुक्रिया। इंस्पिरेशनल देसी साइनिंग ऑफ।